गाइस हम लेकर के आए हैं मैथ्स के वैसे क्वेश्चंस जो कि एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन एकदम आसान तरीका से सॉल्यूशन करने सिखाएंगे। और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे और ये इसी तरह के जीडी में भी देखने को मिले हैं। यानी एसएससी का जितना भी एग्जाम्स है ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पर्स को 10% के लाभ के साथ 99 में बेचा जाता है। यदि इसे 72 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन कहा कि एक पर्स है उसको बेचा गया है 99 रुपया में। एक पर्स है उसको 99 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, तो क्या कहा कि 99 रुपये में जब बेचा गया है तो प्रॉफिट हुआ है कितना का? 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 99 रुपये में बेचा गया है तो 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो आखिर कितना में खरीदा गया होगा, इसका सीपी कितना होगा? ठीक है, तो 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 110 में बेचा गया होगा। ठीक है, को हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 100% होती है तो 10% लाभ हुआ है, यानी 110% में बेचा गया होगा। तो 110% बराबर 99 रुपया, तो 1% यहाँ से निकाल लेंगे। 99 बटा में 110, और हम 100% में खरीदते हैं तो 100% भी निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा सीपी? 1 0 से 1 0, 11 से कट जाएगा 9 बार में, और 9 गुने 10 करेंगे तो 90। यानी उस वस्तु को 90 रुपया में खरीदा गया होगा। 90 रुपया में खरीदा गया, 99 में बेचा गया, तो 10% का लाभ हुआ। लेकिन आगे क्वेश्चन कहा है कि अगर इस वस्तु को 72 रुपये में बेचा जाए, ठीक है, अगर इस वस्तु को 72 रुपये में बेचा जाए तो लाभ होगा या हानि होगा, प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए कि खरीदा गया कितना में? 90 में। ठीक है, खरीदा गया 90 में, फिर कितना में बेचा जाएगा? 72 में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 90 रुपया में खरीदा गया है, 72 रुपये में बेच रहा है, तो 90 तो ज़्यादा है 72 से, तो ज़्यादा में खरीदा गया है, कम में बेचा गया है, तो ऑलरेडी हमें पता है कि हानि होगा। तो कितना का हानि होगा? देख लीजिए, इसको घटा देंगे तो यहाँ से लॉस होगा। तो कितना का? 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 जाएगा तो 1, यानी 18 रुपया का हमें लॉस हुआ है। तो 18 रुपये के जब लॉस हुआ तो हमें प्रॉफिट लॉस चाहिए। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए 18 रुपया का लॉस हुआ है कितना में? 90 रुपया में। तो प्रॉफिट लॉस प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 से कटेगा और 2 गुने 10 करेंगे तो 20, यानी 20% का हमें हानि हुआ। ठीक है, 20% का हानि हुआ। अब देखिए कहा है कि 99 में बेचा गया है तो 10% का लाभ हुआ। तो यहाँ से हम लोग 100% निकाल लिए 90 रुपया, यानी 90 रुपये में खरीदा गया था। अब बोला है कि 72 रुपये में बेचा जाएगा तो लाभ होगा या हानि? तो 90 में खरीदा गया है, 72 में बेचा जाएगा तो हानि होगा। तो हानि हुआ है कितना का? 18 रुपया का। तो 18 रुपये का हानि हुआ कितना में? 90 में। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20% का हानि हुआ है। ठीक है, अब इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हैं जो एसएससी का एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि 7.13 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, जैसे आइए क्वेश्चन हम लिख देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 7.13 के ऊपर बार प्लस 8.31 के ऊपर बार प्लस 4.23 के ऊपर बार। ठीक है, यानी इतना बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चंस पूछे गए थे एमटीएस में। ठीक है, पिछला बार जब एमटीएस का एग्जाम हुआ था तो यही क्वेश्चंस पूछा गया था। अब इस तरह का क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? ठीक है, आइए देखिए, दिमाग लगाइए, अगर हो सकता है तो कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि ये जो सामने है ये वाला 7, 8 और 4, यानी डेसिमल से पहले जो डिजिट है इसको जोड़ देंगे। 7 + 8 + 4, यानी प्लस में है तो सबको जोड़ दिए, उसके बाद फिर प्लस है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके डेसिमल के बाद वाला ये 13 को 13 बटा 99 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9। ठीक है, प्लस 31/99 प्लस 23/99। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना के बाद क्या करेंगे? अब देख लीजिए 7 और 8 15, 4 19। ठीक है, 19 हो गया, प्लस है तो प्लस। अब आगे क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 99। ठीक है, तीनों का एलसीएम हो गया 99। ऊपर में क्या हो जाएगा? 13, 31 और 23। देखिए 3 1 4 और 3 7। ठीक है, 2
और 3 5 और 1 6, ये हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि 19 से ही 67/99, यानी ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे देखने को मिले तो एकदम आसानी से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि डेसिमल के पहले वाला को सब कुछ जोड़ लेंगे और डेसिमल वाला का बाद वाला को जोड़ लेंगे। और यहाँ ध्यान देंगे कि रैकरिंग अगर 2 डिजिट पे है, 2 डिजिट पे है तो 2 9, 1 डिजिट पे रहेगा तो 1 9। अगर यहाँ जैसे रहे कि 7.13 ये, तो इसको क्या करेंगे कि 7, ठीक है, ये लिख लेंगे अलग, और 1 3 है तो 1 3, और यहाँ लिखेंगे 1 पे है तो 1 9, और उसके आगे 1 डिजिट है तो 1 0, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में जो पूछा गया था। ठीक है, तो एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करने देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन होगा। और क्वेश्चन देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक खुदरा विक्रेता 10% छूट देने के बाद 7200 रुपये में एक वस्तु को बेचता है। ठीक है, यानी 10% का छूट देने के बाद 7200 रुपये में बेचता है, तो एक वस्तु को बेचना चाहता है, बेचता नहीं बेचना चाहता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, कहा कि 10% छूट देने के बाद। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम बताए थे कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ये हम बताए थे। लेकिन कहा है कि 10% छूट देने के बाद, यानी 100% में कोई वस्तु खरीदे हैं तो 10% का छूट दे रहा है। जब 10% का छूट दे रहा है तो 90% में वो बेचना चाहता है। ठीक है, 90% में बेचना चाहता है। क्वेश्चन क्या कहा है कि 10% छूट देने के बाद 7200 रुपया में एक वस्तु को बेचना चाहता है, तो 90% बराबर कितना, 7200 रुपया। ठीक है, 7200 रुपया। ठीक है, बेचना चाहता है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए 90% में बेचा है तो 7200 रुपये में बेच रहा है, लेकिन अंकित मूल्य क्या होगा, 100% ही तो होगा उसमें। तो 90% बराबर 7200, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 7200 बटा में 90। ठीक है, 1 0 से 1 0, 9 8 72, यानी 80 बार में। ठीक है, अब देखिए 1% बराबर हो गया 80। ठीक है, 80 रुपया। अब हमें क्या करना है कि हम वस्तु को 100% में खरीदते हैं और अंकित मूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 800 रुपया। यानी उस वस्तु को 800 में हम अगर खरीदे थे तो 10% छूट दे रहे हैं तो 7200 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कोई क्वेश्चन हो, जैसे अपने आप में कोई 100% होता है, 10% छूट देगा तो 100 में 10 माइनस कर देंगे, 10% प्रॉफिट लेगा तो 10 जोड़ देंगे, 12% लॉस देगा तो 12 घटा देंगे, 12% छूट देगा तो 12 घटा देंगे, 12% अगर प्रॉफिट लेगा तो 12 जोड़ देंगे। यानी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आसानी से सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, उसके बाद आगे आइए देखते हैं क्वेश्चंस कि क्या कहा है। अगला क्वेश्चंस कहा है कि सरल करना है। जैसे ये दिया हुआ है √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस ऐसे इनफाइनाइट तक, यानी ये एक ही रिपीट होते जा रहा है, बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन देखने को मिले, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो या 6 या कोई भी डिजिट हो। ठीक है, तो इस तरह का करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ये एक डिजिट को देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले ये वाला डिजिट को लेंगे, फर्स्ट वाला डिजिट को। तो ये क्या कहा है कि ये 6 है, तो इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे, इसको ऐसे 2 नंबर में फैक्टर बनाएंगे जिसका अंतर 1 हो। ठीक है, यानी उन दोनों का डिफरेंस 1 हो। तो कितना में तोड़ेंगे, 2 में और 3 में। ठीक है, 2 3 6 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस भी देखो, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 होता है। ठीक है, तो 2 और 3 में तोड़े हैं। अब इसमें एक आसान सा ट्रिक लगा है कि जैसे 2 में तोड़ दिए
और माइनस में है, ठीक है। तो देखिए अगर माइनस में हो, यहाँ माइनस में हो, ये हर जगह माइनस हो, तो क्या करेंगे, अगर माइनस में हो तो ये छोटा वाला डिजिट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में हो तो छोटा वाला, और अगर प्लस में होता यही तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ये आंसर हो जाता, ठीक है। तो कोई भी संख्या जैसे निकालना हो कि 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, ठीक है, ऐसे प्लस प्लस इन्फिनाइट तक। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था कि जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है उसको 2 फैक्टर बनाएंगे, इसको 2 फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर ऐसा बनाएंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। इसको 4 और 3 के फैक्टर बना सकते हैं, 4 3 12, और देखिए 4 3 12 12 है, 4 में से 3 जाएगा तो डिफरेंस भी 1 हो जाएगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ प्लस है, देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, प्लस है तो बड़ा वाला, अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, छोटा वाला, यानी 3 हो जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद आगे क्वेश्चन जो है कहा है कि 2 संख्या 5:4 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या का 40% 120 है, ठीक है। क्वेश्चंस कहा है कि 2 संख्या है, ठीक है, कोई भी 2 संख्या, मान लिया फर्स्ट संख्या है और ये हो गया सेकेंड नंबर, ठीक है। 2 संख्या है और दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है 5:x, इसको लिख सकते हैं कि 5x रेशियो 4x, 5 रेशियो और 4 रेशियो में है। और कहा है कि यदि पहली संख्या का 40% 120 है, पहली संख्या का 40%, तो पहली संख्या ही ना है, तो पहली संख्या का 40% यानी 40/100 बराबर कितना है, 120 है, ठीक है। पहली संख्या का 40/100 यानी 40%, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, तो 40% 120 है, तो दूसरी संख्या किसके बराबर होगी, ठीक है। कहा कि दूसरी संख्या किसके बराबर होगी। अब देखिए पहली संख्या पहले हम लोग निकाल लेंगे, क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेंगे 5 चौका 20x बराबर 120 और बटा में है 10, ठीक है, 10 है। अब ये क्या करेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर क्या है 20x बराबर 120। अब ये 10 जो है इधर डिवाइड में है, 10x डिवाइड में है, बराबर को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, 20 है, x बराबर ये हो जाएगा 1200, ठीक है। और इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0, 2 से कट जाएगा 60 बार में, यानी ये हो गया 60, x का वैल्यू हो जाएगा 60। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 5x है, पहली संख्या 5x, तो 60 गुने 5 करेंगे तो 6 5 30 यानी 300, पहली संख्या 300 का है। तो सेकेंड नंबर कहा था कि पहली संख्या जो है 300, दूसरी संख्या का कितना होगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितना होगा, 5x, दूसरी संख्या 4x है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुने 4 यानी 240 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस ऐसे जैसे इसको देखें, अब बोले कि पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो क्या था कि पहली संख्या 300 है, दूसरी संख्या 240 है, तो कितना 60 अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या 60 अधिक है, तो 60 अधिक है कितना से, 240 से। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कटेगा 12 दूना 24, 12 5 60, 2 से 5 बार में, यानी 5 5 25%, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% ज़्यादा है, ठीक है।